हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आई एम 3 मंथ्स पोस्टमार्टम और अब मैं रेडी हूँ कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट की जाए, अपनी बॉडी को यूज़ टू किया जाए। तो आई डोंट नो अबाउट अदर वुमेन, लेकिन मैं तो स्टिल मतलब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन हुआ है, या नॉर्मल डिलीवरी में भी एटलीस्ट मुझे कम्प्लीटली हील होने में 3 मंथ्स लग गए थे। स्टिचेस तो मेरे हो गए थे 2 मंथ में ही, लेकिन स्टिल मुझे ऑन एंड ऑफ पेन रहती थी। तो अब यहाँ पे सर्दियों में थोड़ा मैं बाहर पहले पहले बाहर वॉक करती थी, लेकिन अब बाहर वॉक नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं जिम आए, तो ये जिम का मेंबरशिप कार्ड है। तो इस तरीके से आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना होता। आप कार्ड एक्सेस के थ्रू ही आप जा सकते हो जिम के अंदर। तो यहाँ का जिम बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे आप जिन शूज़ में आते हो वो शूज़ आपको यहाँ पे रैक में रखने होते हैं, और आपको एक सेपरेट शूज़ का पेयर लाना होता है, जिससे मतलब आपको क्लीन शूज़ के साथ ही आप डिफरेंट मशीन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे लेडीज़ का कंपार्टमेंट बना हुआ है, साथ में वॉशरूम है। और ये यहाँ पे जो रूम है, यहाँ पे मतलब आपको डिफरेंट लॉकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉकर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आप अपने कोई भी लॉकर जो ओपन है, आप मतलब अपना जो भी जिम आउटफिट लाए हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, और अपना बाकी जो सामान है अपने जो साथ में न्यू शूज़ लाए हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह के लिए जो भी आप बैग लाए हैं, वो आप इधर कार्ड स्वाइप करके सेफ में रख सकते हैं। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग में पीछे बेबी की आवाज़ आ रही है, तो मेरा बेटा है जो थोड़ा बहुत शोर कर रहा है, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना था इस व्लॉग का, तो काइंडली इग्नोर करें उसको। तो मैंने अपनी जैकेट, अपनी विंटर कैप, अपना स्टॉलर वगैरह इसके अंदर रख दिया, बैग वगैरह। इस तरीके से आप बैग अंदर रख सकते हो, और फिर आपने ये बंद कर देना है इसका डोर, और आपने जो कार्ड को है इस बटन के ऊपर इस तरीके से प्रेस करना है, तो जो आपकी कबर्ड है आपका वो लॉक हो जाएगी, और आपका सामान इस तरह सेव रहेगा। तो ये मैं शूज़ लाई थी साथ। आप गंदे शूज़ के साथ जो जिन शूज़ से आप चल कर आए हैं आप वो नहीं यूज़ कर सकते, ये यहाँ का रूल है। तो इसके लिए आपको साफ़ सुथरे शूज़ चाहिए, तो मैंने बैग में मतलब शॉपर के अंदर ये साफ़ वाले शूज़ रख लिए थे। तो क्योंकि जब आप चल कर आते हो, ये जो भी है उनका अपना एक क्राइटेरिया बिल्डअप है, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये मेरी वाटर बॉटल थी। एक्सरसाइज करते हुए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले चलते हैं मेन एरिया में। ये यहाँ का मेन एरिया है जिम का। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की मशीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग मतलब वॉक वगैरह करें। तो अभी तो मैंने बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी स्टार्ट किया। मैंने ट्रेडमिल स्टार्ट की है कि जिस पे आप मतलब डिफरेंट लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। आप मतलब ट्रेडमिल की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ एक ऑप्शन होता है इंक्लाइन करने का, मतलब आप ढलवान पे वॉक करना चाहते हो या प्लेन सरफेस पे भी। तो मैंने तो अभी बिल्कुल हल्का सा स्टार्ट लिया हुआ है कि लाइक मेरा फ़िलहाल गोल यही है कि मैं 20 to 30 मिनट्स तक वॉक करूं, और उस पर मैं लेवल डिफरेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ। मतलब उसमें थोड़ा हार्ड लेवल भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ कि 15 या 20 मिनट में थोड़ी इंक्लाइन सरफेस पे वॉक करूँ, ताकि मेरे अंदर जो इंड्योरेंस है, जो स्टेमिना है, वो बिल्डअप हो। तो कभी कभी अंदर से स्किप भी हो जाता है, लेकिन प्लीज़ अगर आप अपने 30s में हैं तो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और अपनी डाइट को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लें, क्योंकि अब आप लाइफ के जिस फेज़ में एंटर हो चुके हैं, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस चीज़ों पे मैटर करती है कि आप अपनी बॉडी का, अपनी डाइट का, इन सब चीज़ों का ख्याल कैसे रखते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जब आप इस एज में एंटर हो जाते हो, तो आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंट किस्म की जो हैं बीमारियाँ वो हो जाती हैं, और वो इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि आप अपना ख़्याल कितना रख रहे हैं। लाइक अपने फूड में आपने शुगर, आपने नमक, इन चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, मतलब आपने जो भी मशीन यूज़ की है, बिल्कुल करीब ही वहाँ पर टिश्यू पेपर पड़ा होता है, और साथ ही डिसइंफेक्टेंट पड़ा होता है। आपको मतलब उस चीज़ को साफ़ करना होता है। मतलब जो भी बंदा यूज़ करेगा, जो भी मशीन, उसको उसको स्टेरिलाइज़ करके जाना होता है, मतलब तो ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने बस जैसे कोई आया उसने मतलब चीज़ यूज़ की और फेंक के चले गए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मतलब क्रिसमस की तैयारियां हो रही हैं, क्रिसमस प्लान अप की हुई है यहाँ पर। तो जी अब हमारे जाने का टाइम हो। अच्छा, जिम जो है ना बिल्कुल मुझे मेरे घर के करीब ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है।
तो अब हम यहाँ से जी अपने शूज़ उतारेंगे। एक्सरसाइज वाले शूज़ हमने ऑलरेडी बैग में पैक कर दिए हैं और हम यहाँ से अपने शूज़ उतारेंगे। हम अपने ये शूज़ पहन कर यहाँ से अब घर की तरफ जाएंगे। घर जाके अभी मतलब डिनर रेडी करना, आई डोंट नो, कुछ कल का रेडी किया हुआ पड़ा हुआ है या कोई इजी सा कुछ बनाएंगे कि जो जल्दी बन भी जाए, जिस पे ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हफ्ते में 5 से 6 दफ़ा डेली आऊँ, लेकिन फिर भी मतलब बेबी की वजह से कभी-कभी 1 या 2 दिन स्किप हो ही जाते हैं मेरे अंदर से। तो इस तरीके से सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, फर्स्ट नंबर वाली, उसमें मतलब हमारा अपार्टमेंट है। तो यहाँ से मुझे बिल्कुल जाते हुए 5 मिनट लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम वगैरह और ये हैवी चीज़ें, मतलब इस तरह की फैंसी चीज़ें, इन चीज़ों को ख़रीद कर ही आप मतलब फिट हो सकते हैं। एक्चुअली मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे मतलब स्नोफॉल और हल्की-हल्की बारिश होती रहती है, जिसकी वज़ह से बाहर जो है एक्सरसाइज़ करना पॉसिबल नहीं है, वॉक करना पॉसिबल नहीं है, बहुत स्लिपरी हो जाते हैं रोड्स। तो मैं ऑलरेडी ही पहले तो घर से बाहर ही वॉक करती थी, लेकिन जब से मौसम चेंज हुआ है तो अब मैं बाहर वॉक नहीं कर सकती क्योंकि स्लिप होने का चांस ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मैं ये बात करूँ कि आपको किसी ने भी नहीं कहना, किसी ने आपका ख़्याल नहीं रखना। आपको अपना ख़्याल खुद रखना है। अपने बच्चों, अपने लिए ना सिर्फ अपने बच्चों का सोचें कि आपके बच्चों को एक हेल्दी माँ की ज़रूरत है। और आपकी उम्र लंबी होगी, आप सेहतमंद होंगी तो आप कल को अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकेंगी। अल्लाह ना करे आजकल मतलब बहुत सी हार्ट डिज़ीज़ हो रही हैं, बहुत से इश्यूज़, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आपको कोई इस तरह की रिस्की डिज़ीज़ है तो उससे पहले यही है कि आप अपने आप को सँभालें, अपना ख़्याल रखें, वॉक करें, बीपी, अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। मुझे ऑलरेडी प्रेगनेंसी के अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर का इशू था और डायबिटीज़ भी हो गई थी मुझे। तो ये मैंने दही बड़े रेडी कर लिए थे और साथ चिकन विंग्स वगैरह थे, वो एयर फ्राई करे थे और साथ आलू बैंगन का कल वाला सालन पड़ा हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।